वचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा वचन नंबर 88। इंदौर 6 जून सन 1937। विस्तार, निस्तार, उबार और उद्धार, अवतारों का क्रम, गुरु की जरूरत की प्रथम सीढ़ी। कुदरत ने ये कायदा रखा है कि रचना करने वाली जो धार आवे वो इतना बंदोबस्त करे कि रचना में कोई इस तरह का बिगाड़ न पैदा होने पावे कि वो कायम न रह सके। वो धार रचना के कायम रहने का बंदोबस्त करती। इतनी सहूलियत पैदा कर देना उस धार का काम है कि जिसमें एतदाल कायम रहे। इतनी संभाल के अलावा वो और कोई काम नहीं कर सकती। एक दर्जे की रचना वो है जो एक दफा हो गई सो हो गई, अब उसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगा। जो एतदाल इक्विलिब्रियम वहां पैदा हो गया वो हमेशा कायम रहेगा। वहां रत अवस्था है, यानी सुरत और शब्द दोनों अभेद, तद्रूप और रत हैं। वहां प्रेम, आनंद और ज्ञान परिपूर्ण है। प्रेम का ज्ञान ही आनंद है। वो रचना केवल प्रेम आकर्षण से हुई, वही दयाल देश की रचना है। उस रचना में कलह, क्लेश वगैरह इस किस्म की कोई खराबी नहीं। वहां केवल प्रेम ही प्रेम और चैतन्य ही चैतन्य है। वहां बहिर्मुख शक्ति और जड़ता का नामो निशान भी नहीं। वो निर्मल चैतन्य देश है। वो बेगिलाफ की रचना है। अगर कोई गिलाफ है भी तो वो चैतन्य गिलाफ है, अचेत गिलाफ नहीं। उस रचना के होने के बाद चैतन्य में इस कदर न्यूनता आ गई कि वो केवल प्रेम आकर्षण से आकर्षित होकर होश में नहीं आ सकता था। प्रेम आकर्षण से समूह तो बने, मगर उस चैतन्य को होश में लाने के लिए जरूरत इस बात की थी कि वो ऐसे नीचे घाट पर उतरे जहां बाहोश होकर कार्रवाई कर सके। निर्मल चैतन्य देश की रचना केवल मौज ने रची और बाद में जो रचना हुई उसमें अंतर्गत तो मौज प्रेरक है, मगर वो रचना काल और माया ने की। जो दो धारें सत देश में अभेद, तद्रूप और एक थीं, सत देश के नीचे अलग अलग होकर निकली, वही काल और माया की धारें हैं। गो इनमें बड़ी भारी चेतनता है। काल भी सतपुरुष के 16 पुत्रों में से है और ये दो धारें रचना करने के लिए आपस में रलती मगर फिर अलग हो जाती। सत देश की तरह वो रत नहीं हो सकती। इस जगह से जड़ता और बहिर्मुखता पैदा हो गई। जड़ता और बहिर्मुखता के साथ इस रचना में काल, कलह, क्लेश, दुख, सुख, जन्म, मरण, मृत्यु, अभाव, विनाश वगैरह सब खराबियां पैदा हो गईं। इसमें दो दर्जे हैं। एक तो ब्रह्मांड जहां चैतन्य गालिब है जड़ता पर, और दूसरा पिंड देश जहां जड़ता गालिब है चैतन्य पर। ब्रह्मांड में आनंद है और बहुत काल तक प्राप्त रहता है, मगर अमर आनंद नहीं, जो बिना मेहनत, जतन, कोशिश और प्रयास के प्राप्त हो, वो आनंद है। वहां कोई मेहनत और कोशिश नहीं करनी पड़ती, इसलिए उस देश में आनंद है। लेकिन चूंकि जड़ता और बहिर्मुखता मौजूद हैं, इसलिए अमर आनंद नहीं। वहां अलग अलग मृत्यु नहीं होती। बहुत काल के बाद देश अभाव होता है, यानी रचना सिमट जाती। इसी को प्रलय कहते हैं। अपने परे में लय हो जाना प्रलय है। रचना से पूर्व जो हालत थी वो हो जाती है। पिंड देश में आनंद नहीं। यहाँ जड़ता गालिब है और चैतन्य मगलूब है।
जहां से चैतन्य गालिब होने लगता है वहां से आनंद है। आनंद की कौन कहे, इस रचना में चैन नहीं। पहले चैन प्राप्त होवे तब सुख मिले। सुख की विशेषता और एकत्रता आनंद है। श्वास बराबर चला करता है। शरीर की नाड़ियां, रगें वगैरह सब हरकत करती रहती, एक क्षण के लिए बंद नहीं होती। शरीर की ऐसी बनावट है और काल इसमें ऐसा धंसकर बैठा है कि हर वक्त इसके पुर्जे पुर्जे को हरकत देता रहता है, एक पल के लिए चैन नहीं। न जग में चैन और न स्वर्ग सुख है, न ब्रह्म पद में अमर आनंदा। गो, ऐसे बहुत से जीव हैं जो यहाँ सुख मानते हैं, मगर हकीकत में यहाँ चैन और सुख नहीं। गुस्ल लेने के बाद जिस्म बहुत हल्का और ताजा हो जाता है, मगर वो कितनी देर के लिए, घंटे 2 घंटे बाद फिर वही मलिनता पैदा हो जाती। इस देश में तन के हर्ष को हर्ष समझते हैं। जिसको संतों ने सुख और चैन कहा है वो न जग में है और न स्वर्ग में है। ब्रह्मांड में आनंद है, मगर देश अभाव के वक्त में उस आनंद के चले जाने की व्याधि उसके साथ लगी हुई है, इसलिए अमर आनंद नहीं। पिंड देश में अलग अलग और जल्द जल्द मृत्यु होती है। इस प्रकार 3 देश हैं, एक निर्मल चैतन्य देश, दूसरा मध्य देश और तीसरा पिंड देश। न्यून और अधिक की संधि से यानी न्यूनाधिक भाव में हमेशा इस तरह के 3 दर्जे हो जाती। ऊपर कहा गया है कि जो बिना मेहनत और कोशिश के प्राप्त हो वो आनंद है। यहाँ ये भ्रम पैदा हो गया है कि बिना मेहनत किए हुए कोई सुख और आनंद नहीं मिल सकता। यहाँ इस कदर हमारे ज्ञान की शक्ति क्षीण और विकार रूप हो गई कि जब तक खूब मेहनत करके सुख न प्राप्त हो तब तक हम उसको सुख नहीं मानते। शिकारी जब तक 8-10 घंटे शिकार के पीछे घोड़ा न दौड़ावे तब तक उसको शिकार का मजा नहीं आता। इसका कारण चैतन्यता की कमी है। हम अनुमान नहीं कर सकते कि बिना मेहनत और कोशिश किए हुए क्या सुख मिल सकता है। हर सुख और आनंद का केंद्र और मरकज होता है, जहां से हमारे इंद्रिय द्वारों पर धार आती है और हमको उस सुख का ज्ञान होता है। अगर उस केंद्र पर हमारा जीव रूप बाहोश पहुंच सके और ठहर सके तो उस केंद्र का कुल सुख बिना मेहनत और कोशिश के प्राप्त हो जाएगा। यही मंत्र सिद्धि कहलाती। हर चक्र का देवता होता है और उसके बहुत से उपदेवता, जोगनियां और कलाएं होती, जिनको सिद्ध करने की खास विधि होती। विधि पूर्वक साधन करने से जो देवता या उपदेवता या जोगनी या कला सिद्ध हो जाएगी उसका सुख बिना मेहनत किए हुए प्राप्त हो जाएगा, जो मलिन से मलिन सुख भी है, जो हकीकत में सुख नहीं कहा जा सकता। उसका भी केंद्र यानी देवता है, जिससे धार आती है तब बाहर में उस प्रकार की मेहनत करके सुख प्राप्त हो सकता है। बहुत से शख्स कमोबेश हैवानी खवास वाले होते हैं। दूसरों को तकलीफ देने में उनको खुशी होती है। सड़क पर चलते चलते किसी के चाकू मार दिया या कुछ कर दिया, हरे भरे खेतों को कटवा डाला। ऐसे लोग गो हकीकत में पागल ही हैं, मगर ये काम वो पागलपने में नहीं करते। उनको होश और हवास है। उनके जिस्म की बनावट ऐसी हो गई है कि बगैर इस तरह के काम किए हुए उनको मजा ही नहीं आता। उनकी नर्व्स एक्साइट नहीं होती। उनको खाना हजम नहीं होता। कसाई को जानवर काटने में मजा आता है। जेल के जेलर व दरोगा वगैरह को कैदियों पर जुल्म करने में एक किस्म का हर्ष होता है।
अगर काम अमन अमान से चला करें तो उनको मजा ही नहीं आवेगा, सुस्त होकर बैठ रहेंगे। अगर इन कामों में उनको मजा और हर्ष प्राप्त न होता तो वो ये काम क्यों करते? रोज रोज वही काम करते करते ये उनका आधार हो गया। इन कामों के करने से जिस्म के अंदर खास किस्म के रस पैदा होते हैं जिनसे उनको खाना हजम होता है और जिस्म को ताकत मिलती। अगर वो ये काम करना बंद कर दें तो मर जाएंगे। काली के उपासकों को जानवरों को बलिदान करने में हर्ष प्राप्त होता है। उनके लिए यही हर्ष और सुख है, मगर उनके कह देने से ये सुख नहीं हो सकता। ये तो पाप कर्म है। जिस तरह पाप कर्म में इनको सुख मिलता है उसी तरह से मलिन देवता और देवियां भी हैं जो ऐसे ही मलिन कामों से प्रसन्न होते हैं। किसी देवता के चक्र पर पहुंचने पर जो हर्ष और सुख बिना मेहनत किए हुए प्राप्त होता है, वही सुख बाहर में उसी तरह के काम और मेहनत करके मिलते हैं। पूर्ण ज्ञान उस जगह जाकर प्राप्त होगा जहां ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान तीनों एक हैं। ज्ञान प्राप्त करने वाला ज्ञाता है, जिसका ज्ञान प्राप्त किया जाए वो ज्ञेय है, और दोनों के बीच में ज्ञान की धार होती है। जहां ये तीनों एक हो जाएं, वहां पूर्ण ज्ञान और निर्वियोग योग है। योग तो सब जगह होता है, बिना योग के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, मगर वो सब निर्वियोग योग नहीं। सत्य देश में पहुंचकर निर्वियोग है, वहीं पूर्ण ज्ञान है। निर्वियोग योग से बढ़कर अभेद योग होता है। जिस कदर ज्ञाता और ज्ञेय में दूरी और फासला है, उसी कदर ज्ञान में कमी और खराबी है। जिस जगह किसी सबब से कोई नतीजा पैदा हो, वहां यानी कॉज और इफेक्ट की रचना में पूर्ण ज्ञान और आनंद नहीं है।